आपने जब कन्वर्जन भी किया तो अच्छा खासा बेचारा ओम प्रकाश था, उसे कन्वर्ट करके आपने नूरे इलाही कर दिया। जो भगवान दास था वो गुलाम नबी हो गया। तो कन्वर्जन भी आपने नामों के ट्रांसलेशन से कर दिए। लेकिन आपने एक और काम किया, गंगा जमुना तहजीब की इस ड्रामे में आपने कहा कि भाई देखो ओम प्रकाश, तुम अगर नूरे इलाही भी हो गए हो, लेकिन ओम प्रकाश के अंदर जो डीएनए था, जो हरकतें थी, वो तो सनातनी थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अरे तुम पूजा करने जाते हो, चलो मजार पे चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। तुम दिवाली पे पटाखे बजाते हो तो क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया में तो हम मोहम्मद साहब की बर्थडे को, शबरात को, तो हम शोक मनाते हैं, दुआएं करते हैं और खुश होते हैं और हलवा बनाते हैं। लेकिन तुम्हें अगर दिवाली का शौक खत्म नहीं हुआ तो तुम भी कुछ पटाखे कर लेना। तो पूरी दुनिया में इस तरीके का पूरा एक ढकोसला हुआ। और फिर कहा कि सूफीज्म जो आया भारत में, एक मुगल एम्परर आक्रांता, वो अपने साथ में एक सूफी जरूर लेके आता था कि जो हमसे ना बदल पाए उन्हें तुम बदल देना। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम उन चीजों को देखें कि शाह वली उल्लाह जैसा आदमी जिसकी मजार आज दिल्ली में है और हर आदमी माथा टेकने जा रहा है, यानी हम दुनिया की वो एक ऐसी कौम है संजय भाई कि हमें अपने दुश्मन और हमें अपने शत्रु का ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है। ना आज था, ना पहले था, और आज भी हम कुछ चमत्कार के चक्कर में शाह वली उल्लाह की मजार पे जाते हैं। लेकिन शाह वली उल्लाह कौन था? इसने चिट्ठी लिखी थी अहमद शाह अब्दाली को कि भारत इस्लाम खतरे में आप आइए। तो ये परंपरा आज भी चल रही है। शाह वली उल्लाह भी आज जिंदा है, और आज के दौर में और मेरे दौर में, आपके दौर में शाह वली उल्लाह का नाम है जफरुल इस्लाम। वो भी इस्लामिक देशों को। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि कुछ बदला नहीं है, कपड़े बदले हैं और कुछ थोड़ा ढंग बदल गया है। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं संजय भाई कि जब तक इस देश में सनातनी अपने सरोकारों से, अपनी आस्था से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसको दुनिया मूर्ख बनाती रहेगी और वो मूर्ख बनता रहेगा। अगर इस देश को बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, तो मैं खुल के कहता हूं कि किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। अपने पुरुषार्थ को जगाओ, अपने इतिहास को जानो, अपने माजी को जानो, अपने सरोकारों को जानो, अपनी आस्थाओं को जानो। उनके प्रति आपका कमिटमेंट जिस दिन मजबूत हो जाएगा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़कों सड़कों शाहीन बाग बनने लगेंगे। ये शाहीन बाग जो बन रहे हैं, ये इसलिए नहीं बन रहे कि कोई एक राजा आ गया है और उस राजा की पॉलिसी से किसी को विरोध है। उनका डर है कि जो समाज को हमने घुट्टी पिलाई थी, जो चिलम पिलाई थी हमने इन्हें गंगा जमुना तहजीब की, वो अब धीरे धीरे इनके ऊपर से हटने लगी है। हमने सेकुलरिज्म का बुखार जो 1976 में इंदिरा गांधी ने दिया था, वो अब हटने लगा है। लिहाजा अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 1976 में भारत अगर आजाद हो भी गया था और आजाद होने के बाद आपने 1976 में आपने उसमें सेकुलरिज्म को डाल भी दिया था, तो फिर ये कैसा सेकुलरिज्म था कि आपने इसी आजाद भारत के अंदर सेकुलरिज्म का नाम माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया, जो सबसे बड़ा झूठ है। हज कमेटी ऑफ इंडिया बना दिया, जो संवैधानिक संस्था है। आपने मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना दिया, जिसे संविधान का दर्जा प्राप्त है। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया। तो आपने ये दुकानें बनाई और जिंदा रखा। लिहाजा आज अब्दाली से ज्यादा, आज औरंगजेब से ज्यादा खतरनाक तरीके से आपकी व्यवस्था के अंदर घुसने के बाद इस देश को कैसे तोड़ा जा रहा है, इस देश में कैसे कैसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। 20 अगस्त 2019 को हरियाणा के चरखी दादरी शहर में जो कोर्ट थी, उस कोर्ट के अंदर एक हिंदू और एक मुसलमान का झगड़ा आया, और उस जज के सामने जब ये झगड़ा आया तो उसने अपने मुसलमान जो उसका क्लाइंट था, उस जज ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा कि मुझे शर्म है कि तू एक मुसलमान हिंदू से पिट के आया है, और मैं मानता हूं कि तू ही नहीं पूरे मुसलमान कौम के ऊपर तू धब्बा है। अगर तेरे पास पिस्टल होती तो तू पिस्टल निकाल के उसे मार देता। तेरा भाई यहां जज बना बैठा हुआ है। ये फखरुद्दीन ने कहा, जो जज था। लेकिन हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई, इंटॉलरेंस की कोई बात नहीं हुई। इसलिए मैं मानता हूं कि गंगा जमुना तहजीब एक बड़ा फ्रॉड था, ऐतिहासिक फ्रॉड था, और इस फ्रॉड में सबसे ज्यादा भारत के सनातनी हिंदू को, भारत की सत्ताओं को, शिक्षा को, इतिहास को दीमक की तरह चाटा। लेकिन अभी जब तक हम उससे निकल के बाहर आते तो ये एक सेकुलर शब्द आ गया, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी टेक्निकली गलत किया गया, धर्मनिरपेक्ष।